कितना भी पकड़ लो फिसलता ज़रूर है, ये वक्त है साहिब बदलता ज़रूर है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ नेहा और आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक कहानी जो कि कभी सुनी थी मैंने मेरी फ्रेंड से और आज एफएम पर दोबारा सुनते सुनते फिर से यादें रिकॉल हो गई। कहानी है राघव की। राघव जो कि एक बिजनेसमैन था, बहुत अच्छा खासा उसका गारमेंट्स का कारोबार था और काम तो ऐसा था कि उसके शहर में अगर किसी को रेडीमेड गारमेंट्स की ज़रूरत है तो पहला नाम राघव का भी आता था। जो कहीं नहीं मिला वो तो राघव के पास मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा था उसका काम। तो एक दिन राघव के फ्रेंड जो कि एक प्रोफेसर थे ने सोचा कि चलो मिलता हूँ, आज मिल के आता हूँ राघव से। उससे मिलने चले गए उसकी दुकान पर। वहाँ मिले, बहुत देर तक बैठे, बातें की। बातों बातों में ही प्रोफेसर ने राघव से कहा, राघव मुझे तुम्हारी दुकान में कुछ बदलाव नज़र आ रहा है। पहले तुम्हारा स्टाफ बहुत ज़्यादा था और अब कम किया है तुमने। स्टॉक भी कम लग रहा है। सब ठीक है ना? काम ठीक चल रहा है ना? राघव ने बड़े निश्चिंत तरीके से कहा, हाँ सर, बहुत बढ़िया, सब बहुत ठीक चल रहा है, आप ऐसे ही सोच रहे हैं। अब प्रोफेसर ने फिर भी आगाह करते हुए कहा, राघव देखो, अब चीज़ें बदल गई हैं। अब मार्केट पहले जैसी नहीं रही। तुम्हारे आसपास और भी बहुत सारी छोटी बड़ी दुकानें गारमेंट्स की खुल गई हैं, तो कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है। तो तुम्हें अपना आपको कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजीज बनाते रहना चाहिए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। राघव ने फिर भी बड़े ही चिल्ड आउट तरीके से कहा, कम ऑन सर, सब बहुत बढ़िया है, आप ऐसे ही चिंता कर रहे हैं, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, सब ठीक है। चलो, प्रोफेसर भी निश्चिंत हो गए। जब दोस्त कह रहा है कि सब ठीक है तो प्रोफेसर भी निश्चिंत हो गए। जाते जाते प्रोफेसर ने राघव को अपने घर आने का इनविटेशन दे दिया। उन्होंने कहा कि बहुत समय हो गया, हम बैठे नहीं हैं, आज बैठ के बहुत अच्छा लगा, तो एक काम करते हैं, तुम रात को डिनर पर आ जाओ, इकट्ठे बैठते हैं, बातें करते हैं, खाना साथ खाएंगे। ठीक है, राघव तैयार हो गया। शाम को राघव प्रोफेसर के घर पहुंच गया। अभी खाना लगने में थोड़ा समय था, तो प्रोफेसर ने राघव से कहा कि अभी जब तक खाना लग रहा है एक काम करते हैं और मैं तुम्हें अपनी लैब दिखा कर लाता हूँ, एक एक्सपेरिमेंट किया है, तुम्हें वो दिखाता हूँ। राघव ने भी सोचा कि चलो, प्रोफेसर मित्र से कुछ सीखने को ही मिल जाएगा, ज्ञान बट रहा है तो हम भी ले लेते हैं। तो राघव चल पड़ा प्रोफेसर के साथ लैब में। लैब में प्रोफेसर ने एक पैन लिया, उसमें उन्होंने पानी डाला और अच्छे से गर्म किया। पानी गर्म होने पर प्रोफेसर ने एक मेंढक लेकर उसके अंदर पानी में उस मेंढक को डाल दिया। जैसे ही पानी में मेंढक गया, उससे डबल स्पीड से मेंढक कूद के बाहर आ गया। इस पर प्रोफेसर ने राघव से कहा कि राघव देखो, पानी का टेम्परेचर जो था वो उसके शरीर के टेम्परेचर के लिए बहुत ज़्यादा था, इसलिए वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो कूद के बाहर आ गया। राघव ने भी सर हिलाया। उसके बाद प्रोफेसर ने एक और पैन लिया जिसमें उन्होंने फिर से पानी डाला, मगर इस बार नॉर्मल वाटर डाला, ना ठंडा ना ही ज़्यादा गर्म, और उसके अंदर मेंढक को फिर से डाल दिया। अब जो मेंढक था वो तो बड़े ही आराम से उसके अंदर बैठा, तैरा और खूब मज़े से रहा उसमें। तो प्रोफेसर ने फिर दिखाया कि देखो राघव, मेंढक के लिए ये पानी बिल्कुल ठीक है, उसके शरीर के लिए बिल्कुल ठीक है और वो बहुत मज़े से है इसमें। राघव ने भी मुस्कुराते हुए सर हिलाया। अब सर ने वो पैन उठाकर जिसके अंदर की मेंढक भी था उसको गैस पर रख दिया और गैस ऑन कर दिया। तो जैसे जैसे पानी गर्म हुआ, मेंढक जो कि पहले आराम से था, जैसे जैसे पानी गर्म हुआ मेंढक की हलचल होनी शुरू हो गई। जैसे जैसे पानी और गर्म हुआ, मेंढक और तेज़ तेज़ हलचल करने लगा। जैसे जैसे पानी तेज़ पे तेज़ गर्म होता गया, मेंढक की भी हलचलें बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते एकदम से बंद हो गई। मेंढक मर चुका था। इस पर राघव चिल्लाया, सर ये आपने क्या कर दिया? आपने मेंढक को मार दिया। प्रोफेसर ने कहा, मैंने मेंढक को नहीं मारा, मेंढक ने खुद को मारा है। क्यों नहीं मेंढक बाहर निकला जब उसे पता चल गया था कि पानी गर्म हो रहा है? क्यों वो लगा रहा है उस गर्म पानी में ही खुद को एडजस्ट करते हुए, इधर उधर हाथ पैर मारते हुए? क्यों वो लगा रहा अपने आप को एडजस्ट करते हुए? क्यों नहीं उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को बाहर निकाल दिया? और जब तक उसे लगा कि अब पानी सर से ऊपर हो चुका है, पानी बहुत गर्म हो चुका है, जब तक उसे लगा कि अब बाहर ही निकलना है, मगर उसमें वो ताकत ही नहीं बची थी कि वो खुद को बाहर निकाल पाता।
प्रोफेसर ने कहा, कहीं तुम भी ऐसा तो नहीं कर रहे राघव? ऐसा ना हो माहौल में खुद को ढालते ढालते, खुद को एडजस्ट करते करते तुम अपने अंदर बदलाव लाने की वो ताकत ही खो दो। हम सब कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं, घर में, बाहर, ऑफिस में, बिजनेस में। चाहते ना चाहते हमें पता भी नहीं होता कि हम कब एडजस्ट कर जाते हैं। एडजस्ट कीजिए, बहुत ज़रूरी है एडजस्ट करना, मगर अपने आप को इतना भी एडजस्ट, हद से ज़्यादा एडजस्ट कभी मत कीजिए कि कल को अगर हमें उस सिचुएशन से, उस जगह से बाहर निकलना हो तो हम में इतनी ताकत हो कि हम अपने आप को बदल पाएँ। तो इसी थॉट के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। बाय बाय।